अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल फन एक्स नॉलेज। मैं हूं फरहान अली और मेरे साथ हैं अमार खालिद। और जो टॉपिक आज हम आपके लिए लेके आए हैं उसका नाम है बरमूदा ट्रायंगल। ये बात है 5 दिसंबर 1945 की। दिन 2 बजे यूएस नेवी के 5 टॉरपेडो बॉम्बर एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करते हैं फ्लोरिडा से। इस फ्लाइट का नाम है फ्लाइट 19। इस फ्लाइट में 14 क्रू मेंबर्स हैं जिनकी क़यादत लेफ्टिनेंट चार्ल्स कैरल कर रहे हैं। ये 3 घंटे का एक ट्रेनिंग मिशन है, इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है। उड़ने के बाद वो ईस्ट की तरफ जाते हैं। मौसम बिल्कुल साफ था, सब कुछ बेहतरीन था, लेकिन 2 घंटे बाद उनके कंपस काम करना बंद कर देते हैं। बैकअप कंपस निकाला तो वो भी खराब। अब उन्हें उनकी पोजीशन का भी नहीं पता। अब बाकी पायलट्स को जब इत्तला दी जाती है तो उनकी तरफ से खबर आती है कि उनके इंस्ट्रूमेंट्स भी खराब हो चुके हैं। अब मौसम भी बिगड़ना शुरू हो जाता है। चार्ल्स को लगता है कि उन्हें ईस्ट की तरफ जाना चाहिए। वो सबको ईस्ट की कमांड देते हैं, लेकिन बाकी क्रू मेंबर्स को लगता है कि उन्हें वेस्ट की तरफ जाना चाहिए घर जाने के लिए। अंधेरा फैल जाता है। अब ये माना जाता है कि वो 370 किलोमीटर ईस्ट ऑफ फ्लोरिडा में थे। उस वक्त ये 7:04 पर आखिरी रेडियो मैसेज आता है। All planes close up tight. We'll have to ditch unless landfall. We all go down together. और उसके बाद ये 5 प्लेन्स गायब हो जाते हैं जिनका आज तक कुछ भी अता पता नहीं चला। फ्लाइट 19 के बाद एक सर्च एंड रेस्क्यू एयरक्राफ्ट मैरिनर एयरक्राफ्ट वो जाता है जिसमें 13 क्रू मेंबर्स होते हैं और फिर वो भी गायब हो जाता है। तो फिर उसके बाद एक एयर एंड सी सर्च ऑपरेशन बुलाया जाता है एंड दैट वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट सर्च ऑपरेशन। लेकिन उसके बाद भी किसी किस्म की कोई न लाश मिलती है वहां से, न किसी जहाज का कोई टुकड़ा मिलता है। और जिस पॉइंट पे ये दोनों एयरक्राफ्ट गायब हुए थे उस पॉइंट को बरमूदा ट्रायंगल कहते हैं। A perilous stretch of ocean that is home to treacherous storms, thousands of shipwrecks, and hundreds of unexplained disappearances. Their destination is Bermuda, the mysterious and isolated island. बरमूदा ट्रायंगल एक ऐसी जगह जहां से 100 से ज्यादा एयरक्राफ्ट और शिप्स गायब हो चुके हैं। इसकी अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये फ्लोरिडा से प्यूर्टो रिको तक और ऊपर बरमूदा तक एक ट्रायंगल बनता है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड बरमूदा ट्रायंगल। और अगर हम इसके एरिया की बात करें तो इसका एरिया 500,000 स्क्वायर माइल्स है। इसके बारे में जो किस्से और कहानियां मशहूर हैं वो 500 साल से भी पुरानी है। कहा जाता है कि 1492 में जब क्रिस्टोफर कोलंबस दुनिया को डिस्कवर करने के लिए निकले तो इस पॉइंट पर पहुंचकर उनका कंपस भी काम करना बंद कर देता और उनको आसमान से एक आग का गोला तेजी से समुद्र की तरफ आते हुए नजर आता है जो कि समुद्र के अंदर चला जाता है। और यहां से होती है शुरुआत बरमूदा ट्रायंगल की मिस्ट्री की। और उसके बाद बरमूदा ट्रायंगल को बहुत से नाम दिए गए, जैसे कि द सी ऑफ डूम, द ग्रेवयार्ड ऑफ अटलांटिक, सरगासो ग्रेवयार्ड। इन नामों को 18वीं और 19वीं सदी में इस्तेमाल किया गया, लेकिन बरमूदा ट्रायंगल का नाम पहली दफा 1964 में इस्तेमाल किया गया। विंसेंट गैडीज ने एक आर्टिकल लिखा अर्गोसी मैगजीन में, द डेडली बरमूदा ट्रायंगल। उसमें उसने बहुत सी मिस्ट्रीज के बारे में बयान किया और उन्हें लिंक करने की भी कोशिश की, लेकिन उसने इस बात की कहीं पर भी वजह नहीं बयान की। अच्छा, उसके बाद बरमूदा ट्रायंगल की मिस्ट्री इतनी पॉपुलर हुई कि इस पे बहुत सी बुक्स, फिल्म्स और इवन 2 सॉन्ग भी बनाए गए। इसके बाद यूएस नेवी का यूएसएस साइक्लोप जो कि अपने दौर का एक सबसे बिगेस्ट और फास्टेस्ट शिप था, ये यूएस नेवी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता था क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 में इसी के जरिए नेवी के ट्रूप्स और कोल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता था। 4 मार्च 1918 ये शिप 306 पैसेंजर्स को लेकर वेस्ट इंडीज बाल्टीमोर से रवाना होता है ब्राजील की तरफ। इसको पहुंचने में 9 दिन लगने थे। आखिरी मैसेज आता है वेदर फेयर ऑल वेल और उसके बाद शिप गायब और आज तक इसका कुछ पता नहीं चला। अच्छा, कुछ लोगों को लगता है कि जितने भी प्लेन्स और शिप्स वहां से गायब हुए हैं उनको एलियन उड़ा के ले गए हैं और कुछ लोग कहते हैं कि शायद समुद्र के अंदर कोई ऐसी चीज है जो उन्हें खींच लेती है और कुछ लोगों का यह भी मानना है कि ये समुद्र का पानी ऐसा है कि जो चीजों को गायब कर देता है। अच्छा, ये तो थी लोगों की बातें। अब मैं आपको कुछ साइंटिफिक थ्योरीज बताऊंगा। पहली जो थ्योरी है वो डिपेंडेंट है मैग्नेटिज्म पे। अब आपको पता होगा कि कंपस पे एक पॉइंट है नॉर्थ पोल। जब हम कंपस पे उस नॉर्थ पोल की तरफ देखते हैं तो वो असल में मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की तरफ इशारा करता है, लेकिन एक्चुअल नॉर्थ पोल, जिसे जियोग्राफिक नॉर्थ पोल भी कहते हैं, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। लेकिन अर्थ पर कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं जहां पर जियोग्राफिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल सेम है। उन जगहों को कहते हैं एगोनिक लाइंस। ये लाइंस टाइम के साथ चेंज होती रहती हैं, लेकिन पिछले 200-300 सालों से
ये लाइंस बरमूदा ट्रायंगल के आसपास या उसके ऊपर ही हैं। अच्छा, जो दूसरी थ्योरी है वो ये कहती है कि इस जगह पर शैलो वाटर है। शैलो वाटर की वजह से कहा जाता है कि पुराने दौर में जो जहाज यहाँ आते थे वो पानी की कमी की वजह से यहीं पर फंस जाते थे और उनका निकलना नामुमकिन हो जाता था। अच्छा, तीसरी साइंटिफिक थ्योरी ये कहती है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा हरिकेन्स आते हैं। अब हरिकेन्स की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा हरिकेन्स आते हैं चाइना में, दूसरे नंबर पर यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में अगर देखा जाए सबसे ज्यादा हरिकेन्स कहाँ आते हैं तो वो जगह है फ्लोरिडा, जो कि यही जगह है। अच्छा, जो चौथी थ्योरी है वो ये कहती है कि ओशन में कई जगह मीथेन हाइड्रेट्स की बहुत बड़ी फील्ड्स हैं। अब ओशन में हाइड्रेट्स की फील्ड होने का मकसद ये है कि वहां पर पानी की डेंसिटी कम हो जाएगी और ऊपर तैरने वाली चीज डूब जाएगी। अब द नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूएस का क्या कहना है? वो ये कहते हैं कि इस बात का कोई एविडेंस नहीं है कि जो डिसअपीयरेंसेस होती हैं बरमूदा ट्रायंगल में उनकी फ्रीक्वेंसी बाकी समुद्र के पार्ट्स में होने वाली डिसअपीयरेंसेस से ज्यादा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। दुनिया में बहुत सारे पॉइंट्स पे इस तरह की डिसअपीयरेंसेस हो चुकी हैं, जैसे कि मलेशिया में डिसअपीयर होने वाली फ्लाइट, वो बरमूदा में तो नहीं डिसअपीयर हुई। बात करें यूएस कोस्ट गार्ड की तो उन्होंने बरमूदा ट्रायंगल की एग्जिस्टेंस से ही इनकार कर दिया। उन्होंने तो यहां तक कह दिया है कि बरमूदा ट्रायंगल नाम की कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि शिप्स और प्लेन्स के लिए एक स्पेसिफिक हैजर्ड हो। उन्होंने अपनी एक्सप्लेनेशन में कहा कि क्योंकि ये एरिया हाईली ट्रैफिक्ड है प्लेन्स और शिप्स के लिए, तो प्लेन्स और शिप्स के लिए यहाँ पर इंसिडेंट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपको हमारी डिटेल्ड वीडियो ऑन बरमूदा ट्रायंगल अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर और कमेंट्स भी जरूर करें। साइनिंग Signing ऑफ। off.